हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। अरे थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, 12वां क्वेश्चन आ गया है। जी हाँ, यकीन करो न करो, लेकिन आप सभी मेरे साथ पढ़ते हुए 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक पहुंच गए हो। थर्ड लास्ट क्वेश्चन है अपना, और 14 तक हमको जाना है। इसके बाद 13 और 14 दो ही क्वेश्चन बचे हैं, तो जल्दी से ये सीरीज आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। ये इस बार केस स्टडी और डिफरेंट टाइप से पूछा गया क्वेश्चन है। मैकडोनल्ड कंपनी के बारे में पूछ रहे हैं कि मैकडी के बारे में बताइए। अब सर मैकडी के बारे में हम क्यों बताएं, क्योंकि हमारे एक तो कोर्स का हिस्सा है। किसी एमएनसी को मैंने पहली बार कोई ऐसी किताब देखी है, पहली बार ऐसा कोई सिलेबस देखा है जिसमें एक कंपनी डायरेक्टली दे रखी है, दूसरी ओर का कंपनियों का जिक्र नहीं है, मैकडी दे रखी है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में ही बन जाता है। तो मैकडोनल्ड कॉर्पोरेशन क्या था? ग्लोबल फास्ट फूड का ऑर्डर है, चेन है। बेसिकली एक ऐसी चेन है जहाँ पर 5 मिनट में अपन को खाना मिल जाता है। कुछ उसके प्रोडक्ट्स हैं। आई होप आपने आलू टिक्की बर्गर सब नहीं खाया होगा, है ना। उसकी कोक वगैरह वो भी बहुत फेमस है, और वेजीज वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं उसके पास। लेकिन आलू टिक्की बर्गर काफ़ी ज़्यादा, फ्रेंच फ्राइज और आलू टिक्की बर्गर, कोक एक मील को भी उसका चलता है, ठीक है। तो बट मैकडोनल्ड इतना बड़ा कैसे बना, इसके लिए बहुत सारी पिक्चर भी है। फाउंडर करके शायद इसकी पिक्चर आई थी हॉलीवुड की, हिंदी डबिंग भी शायद आपको मिल जाएगी, वो भी आप देख सकते हो, जिसमें आपको इसके रोल दिखने को मिल जाए। लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट में समझा देता हूँ। ये फर्स्ट ऐसी कंपनी थी जिन्होंने फूड में जो स्पेंड का टाइम था उसको मिनिमाइज कर दिया था। यानी कि मैंने ऑर्डर दिया और ऑर्डर वापस आने तक मेरे को, इनमें आज भी मैकडी में जाऊंगा और ऑर्डर दूंगा तो 2 मिनट्स के अंदर वो मैक्सिमम ऑर्डर मेरे हाथ में होगा। पहले 20-25 मिनट हमको ऑर्डर के अंदर लग जाते थे, तो वो एक बहुत बड़ा केओस होता था। तो फाउंडेड कब हुई? 1940 के अंदर इनको रिचर्ड और मॉरिक ने मैकडोनल्ड्स एज ए हैमबर्गर स्टैंड में शुरू किया था। 2 लोगों ने शुरू किया था, फिर किसी तीसरे बंदे ने इनका आइडिया लेके उससे एक बहुत बड़ी रिटेल चेन ले ली। बाद में इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ और इसको सुलझाया भी गया। रे क्रॉस ने, एक बिजनेसमैन ने इनको ज्वाइन करा था। रे क्रॉस वो बंदा था जिसने आज मैकडी को वो मैकडी बनाया जैसा पहले था। इन्होंने इनसे, रिचर्ड और मैकडी से आइडिया लिया कि आपने आपका किचन का डिज़ाइन कैसे रखा है, कैसे आप इतना फास्ट प्रोडक्ट दे पाते हो। मेन आइडियोलॉजी इसकी ये थी, ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर शिकागो में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिजनेस मॉडल क्या है? प्रिमिलरी फ्रेंचाइजी देते हैं, फ्रेंचाइजी के ऑपरेशन की एक्टिविटी देते हैं। एक सर्टेन काइंड ऑफ इनके रॉ मटेरियल की सप्लाई भी इनकी तरफ से होती है। लाइक कि इनके पास जो आप आलू टिक्की बर्गर भले दिल्ली में खाओ, नोएडा में खाओ, जयपुर में खाओ, लखनऊ में खाओ, कहीं भी खाओ, सेम टेस्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनका जो पोटैटो होता है वो सेम क्वालिटी का, सेम हर जगह अवेलेबल होता है, सेम केचप हर जगह अवेलेबल होता है, सेम इंग्रेडिएंट, सेम रेसिपी के साथ ये प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं। तो कॉर्पोरेशन फीस इसके साथ ये अटैच करते हैं, फ्रेंचाइजी पेड करते हैं, और उसमें अपना एक आप इनके नाम लगा के, कैनोपी लगा के सारी चीज़ें दे सकते हो। बेस्ट नोन फॉर मेनू, हैमबर्गर दिया जाता है, चीज़ बर्गर, फ्रेंच फ्राइज एंड सॉफ्ट ड्रिंक के लिए माना जाता है। ओवर टाइम मेनू बड़ा है इनका, सैलेड, सैंडविच, बहुत सारी चीज़ें इसमें एड ऑन किया। ग्लोबल प्रेजेंस है, 100 से ज़्यादा कंट्रियों में वर्क करते हैं। 2021 में 69 मिलियन कस्टमर डेली हैं इनके, 69 मिलियन कस्टमर, ठीक है। एक बहुत बड़ा फैक्टर्स हैं। कल्चरल आइकॉन को ध्यान में रखते हैं। लाइक कल्चरल आइकॉन को ध्यान में इससे रखते हैं कि अगर ये जर्मनी में जाएंगे तो वहाँ पे नॉनवेज बर्गर ज़्यादा मिलेंगे, इंडिया में आएंगे तो वेज बर्गर ज़्यादा मिलेंगे। तो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी कंट्री, कौन से रिलीजन को फॉलो कर रहे हो। पहले इंडिया में आई थी, इनकी एक बहुत क्लैशिंग स्टोरी भी है कि इंडिया में आई थी और उस समय ये बीफ बर्गर इन्होंने प्रोवाइड करना शुरू किया था, तब इंडिया में इसका काफ़ी अपोज हुआ। फिर इन्होंने शट डाउन करा। सेकेंड टाइम जब ये आए, तब स्टडी करके आए, तब इन्होंने यहाँ पे बड़े बड़े स्टार्ट में बोर्ड लगाए कि वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द बीफ बर्गर। और फिर इन्होंने धीरे धीरे आलू टिक्की बर्गर हमारे यहाँ पे लाया, क्योंकि आलू तो हमारे यहाँ हर सब्जी के साथ जम जाता है, ठीक है। तो ये एक बेसिकली इसकी शॉर्ट, आपको ऐसे टाइप में मैकडी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना होगा, है ना। एक मैंने बुलेट पॉइंट्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए, फिर भी थोड़ी सी और इसकी स्ट्रेच करके डिटेल देख लेना, क्योंकि बेसिकली ऐसे ही आता है। कंपनी है, कुछ इसके वर्क इथिक्स फॉलोज क्या है, कितनी बड़ी हुई, कहाँ से शुरू हुआ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, करंट प्रेजेंस क्या है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, बैलेंस शीट, कुछ 25-30 पॉइंट लिखना है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। जय हिंद। आगे बढ़ते हैं और अपनी सीरीज़ के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे हम ला बोलते हैं।